धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान कभी वीजा मंत्री बन जाते हैं और लोगों को पाकिस्तान का टिकट थमाने लग जाते हैं या बेचने लग जाते हैं, धंधा करने लग जाते हैं और आजकल जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत करते हुए घूम रहे हैं। भोपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार उनको खूब एंटरटेन भी कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं मोदी सरकार के बड़बोले मंत्री, जी हां बड़बोले मंत्री गिरिराज सिंह की। लेकिन आज उनको एक ऐसा करारा जवाब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है जिसके बाद गिरिराज सिंह को शायद दिन में ही तारे नजर आने लगे हैं, उनकी बोलती बंद हो गई है। पहला सवाल आपके दिमाग में यह आ सकता है कि आखिर ऐसा नीतीश कुमार ने क्या बोल दिया है। तो बोलती हुई तस्वीरों की जबानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने मीडिया को लेकर क्या कहा है उस पर थोड़ा सा नजर डाल लीजिए। सब मीडिया के लोग भी यहाँ पर मौजूद है, अभी सब लोग आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। अब आप तो आते ही रहते हैं तो आप करिएगा क्या भी करिए। अरे पटना में थोड़ा बहुत छप जाएगा, लेकिन कहीं कोई छपता है, कुछ नहीं छपता। तो क्या कीजिएगा, इसमें हम जानते नहीं हैं बेचारे। इन लोगों पर तो कब्जा कर लिया है दिल्ली वाला जबरदस्ती। ये लोग चाहे कुछ भी करें, सब कोई गड़बड़ आदमी है। प्रेस का लोग गड़बड़ नहीं है, प्रेस का लोग बहुत ठीक ढंग से सोचता है, उसका अपना विचार है, उसको अधिकार है अपनी बात रखने का, लेकिन करने देता है जिसको जबरदस्त। ये कहता है यही छापो, यही लिखो, तो वो तो अलग चीज है, लेकिन कम से कम सब चीज तो रिकॉर्डेड रहता है ना। कल होकर के जब उनका राज खत्म हो जाएगा तो सब रिकॉर्डेड चीज भाई बाद में चला देंगे कि कौन क्या बोला था कब, वो तो बाद में चलिए उसको। इसीलिए वो खत्म होने वाला नहीं है, तो उन लोगों का तो चक्कर है, तो छोड़ दीजिए। लेकिन आप सब लोग आए हैं तो बहुत खुशी की बात है और आप लोगों का भी स्वागत है। सुन लिया आपने नीतीश कुमार ने कैसे बताया है कि पूरे मीडिया को किस तरीके से कैप्चर कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। बहुत बड़ा तंज उन्होंने किया है। हालांकि मीडिया दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार हो चुका है, अब उसे इन सब चीजों से या चिकना घड़ा बन चुका है, उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन फिर भी मीडिया को झंझोड़ने के लिए नीतीश कुमार ने आगे विशेष राज्य का मामला उठाया, वो भी सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि क्या कहा है गिरिराज सिंह के बारे में। देश के उत्थान की खूब चर्चा करते हैं कि बड़ा भारी हम लोगों के देश का नाम है दुनिया में, आगे बढ़ गए। आज तक देश का जो गरीब राज्य है उसके उत्थान के लिए क्यों नहीं काम कर रहे? जहां पैदा हुए वो पहले से आगे है, वो आज से नहीं, अंग्रेजों के जमाने से आगे है? उसी समय से आगे। और आप बात कर रहे हैं आज जो पीछे है उसको आगे करने के लिए कई राज्यों को पहले विशेष राज्य का दर्जा मिला। अगर उसी तरह से बिहार और कुछ अन्य राज्य जो पिछड़े स्थिति में हैं, उनको अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो कितना आगे बढ़ जाते। कोई मदद नहीं ऊपर की, लेकिन तब भी हम बढ़ा रहे हैं। सुन लिया आपने, कहा कि आप जिस राज्य में पैदा हुए हैं, यानी कि जहां आप गुजरात में पैदा हुए हैं, वहां तो हमेशा से ही तरक्की थी। बिहार जैसे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देकर दिखाते, हम लोग तो आपके साथ भी थे। तमाम तरीके की बातें नीतीश कुमार ने उठाई हैं, लेकिन भगवा गैंग को कुछ नहीं सुहा रहा है, क्योंकि उनका कहना यह है कि जीतेगा तो ... और कुछ भी हो जाए हम ही आएंगे सत्ता में। अब बात कर लेते हैं गिरिराज सिंह के बयान को लेकर। जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछले काफी दिनों से गिरिराज सिंह ने एक हल्ला मचा रखा है, जनसंख्या नियंत्रण करो, जनसंख्या नियंत्रण करो। चाइना ने उस टाइम कर दी थी, हमारे यहाँ अभी तक नहीं हो गया, ये हो गया वो हो गया। उस पर आज नीतीश कुमार ने करारा जवाब दिया है। सुन लीजिए आंकड़ों की जबानी बोल रहे नीतीश कुमार की कहानी। बच्चे तो पता यही चला कि वो 12.5% में सबसे ज्यादा लोग हैं महादलित के लोग या मुस्लिम समुदाय के लोग। और उन दोनों को आगे बढ़ाने के लिए जो हम लोगों ने उसी समय काम किया कि कैसे सब लोगों को पढ़ने का, तो एक एक तरह का व्यवस्था किया गया। और अब तो कितने लोग पढ़ रहे हैं, अब सभी तरह के लोग पढ़ रहे हैं। और आपको मालूम है कि हम लोगों ने जो पूरा का पूरा अनुसंधान करवाया, दिखवाया, अब हम लोगों के यहाँ तो जानते ही ना है, पहले से बिहार में तो कोई है ही नहीं। एरिया कितना कम है, देश का 12वें नंबर पर है क्षेत्रफल, लेकिन आबादी देश भर में तीसरे नंबर पर है। अब पता नहीं कल दूसरे नंबर पर पहुंच जाए। तो ये हालत है। इसीलिए इसका कारण क्या है?
कारण यही है कि महिलाओं की शिक्षा कम थी। तो अगर महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तभी जाकर के ये प्रजनन दर घटेगा। और हम बराबर आप सब लोगों को कहते रहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो इन बातों की चर्चा करते हैं। तो ये सब आप लोग ध्यान दीजिए। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला उस समय प्रजनन दर 4.3 था। और फिर हम लोगों ने सर्वेक्षण कराया कि भाई देश भर में क्या है। तो पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास थी तो पूरे देश भर में प्रजनन दर उन परिवारों का 2। और बिहार में भी उसका सर्वे कराया गया कि पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो यहां भी निकला प्रजनन दर 2। अगर लड़की पढ़ी हुई है, महिला पढ़ी हुई, और अगर इंटर पास का देखा तो पूरे देश का प्रजनन दर आया उन परिवारों का 1.7। और बिहार में अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो प्रजनन दर दिखाई पड़ा 1.6। अब उसी समय से हमको लगा कि भाई जब सब महिलाओं को पूरा पढ़ा देंगे और सब लोग पढ़ेगी तभी ये प्रजनन दर नीचे जाएगी। अब आजकल देख न रहे हैं कि कुछ लोग डिमांड कर रहा है कि साहब नियमित करिए, एक परिवार में 2 से अधिक नहीं पैदा करेगा। हम तो इसका विरोध करते हैं, सब बोगस चीज है, ये तो बोगस चीज है। अगर महिलाओं को पढ़ाओगे तो अपने आप वो प्रजनन दर नीचे जाएगा। किसी को करने का मतलब होता है, कई लोग तो ऐसे ही करते रहते हैं। अब हम लोगों के यहां जान दीजिए, जब महिलाओं को पढ़ा रहे हैं तब क्या हो गया, 4.3 से घटते 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 अब बिहार में भी हो गया 2.9 पर। अब ये पूरा काम जो कर रहे हैं ये बढ़ेगा तो हम लोग का तो बिहार में 4-5 साल के अंदर 2 पर पहुंच जाएंगे। सुना आपने नीतीश कुमार ने कैसे बताया कि किसी जमाने बिहार के अंदर प्रजनन दर जो हुआ करती थी 4.3 हुआ करती थी, लेकिन आज वो सिमट कर 2.9 रह गई है। और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हमारे यहाँ की बेटियां महिलाएं शिक्षित होंगी वैसे वैसे प्रजनन दर 2 पर आ जाएगी। इसलिए कानून बनाने की जरूरत नहीं है, बच्चियों को शिक्षित करने की जरूरत है। अपना एक विजन देश के सामने रखने की नीतीश कुमार ने कोशिश की है। और नीतीश कुमार की इन आंकड़ों के बाद गिरिराज सिंह कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आपको कहीं दिखाएं तो कमेंट्स के रूप में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दी इजाजत।